जय हिंद। LKD क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए पीरियोडिक टेबल का रिवीजन करने के लिए। ये कक्षा 11 तथा कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए मैट्रिक और क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं इसको देखिए और इसको सीखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो क्या होगा आपका आकार क्या होगा? इसका मत देखिए आंसर, ये गलत आंसर है। आकार क्या होता है? आकार घटता है। आकार क्या होता है? घटता है। ले लिया हमने LI, इसको पैक करते हैं। LI क्या हो जाएगा आपका? BEBCNOF, ऐसे करके आएगा आपका। तो आपका ये जो आकार लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो आपका आकार क्या होता है? घटता है। आकार घटता है। ठीक है, आकार बढ़े कब? जब आपका ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तब जाकर आकार बढ़ेगा। पढ़ाए हुए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का आकार ज्यादा था और फ्लोरीन का आकार छोटा सा था। समझ रहे हैं? तो बाएं से दाएं जाने पर लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आकार क्या होगा? घटेगा। आकार घटता है। सही आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है? समझ गए? बस समझ गए। ऊपर से नीचे आइएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा, जैसे यहां पर बढ़ रहा है। और लेफ्ट साइड में क्या होगा आपका? घटेगा। समझ गए? चलिए अब आपका नेक्स्ट अगला दूसरा प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? यानी कि आपका जो वर्ग कैगो है, वर्टिकल पूछ रहा है, वर्टिकल कॉलम कैगो है, तो आवर्त सारणी में आपका वर्ग कितना होता है? 18 वर्ग होता है। याद है आपको? हम 18 वर्ग का नाम आपको हम याद करवाए हुए हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? वर्ग 1 से लेकर और क्या हो जाएगा आपका? कहां तक आएगा? 18 तक आएगा। ये ऊपर से नीचे जो होता है आपका, ये क्या होता है? आपका ग्रुप होता है, वर्ग होता है। 18 वर्ग होता है। 18 का नाम आपको बता दिया गया है। आंसर क्या हो गया आपका? डी, 18 हो गया। और आवर्त कैगो होगा? आवर्त पीरियड कैगो होगा? आवर्त पीरियड आपका पीरियड होगा 7। 7 गो आपका आवर्त होता है और 18 गो वर्ग होता है। 4 गो ब्लॉक होता है। 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन? S, P, D और F, 4 ब्लॉक होते हैं। क्लियर? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कै गो हो गया ऊर्ध्व स्तंभ? वर्टिकल वाला कॉलम कै गो हो गया? 18 गो वर्ग हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? अष्टक सिद्धांत कौन दिया आपका? ठीक है, अष्टक सिद्धांत कौन दिया आपका? ये आपको बताया हुआ है, न्यूलैंड्स दिया। बिल्कुल सही जवाब, न्यूलैंड का अष्टक नियम। याद है? सा रे ग म प ध नि, फिर सा। पहला और आठवां, सुर का पहला और आठवां मिल रहा है, उसी प्रकार तत्व को यदि सजाएंगे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले का गुण 8वें के गुण के बराबर होगा। ये क्या था आपका? अष्टक का सिद्धांत कौन दिया था? न्यूलैंड्स दिया था। सही है? चलिए नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है?
आधुनिक आवर्त सारणी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये किसके नियम आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपका किसके नियम आधारित है? ये मोसले के नियम आधारित है, मोसले के नियम पर। और मोसले का नियम क्या कहा था आपका? मोसले का नियम क्या कहा था? तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। संख्या कहाँ है? बी वाला हो गया संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर टिका हुआ है आपका? मोसले के नियम पर टिका हुआ है। अब मोसले साहब के समय स्टार कौन था, हीरो कौन था? परमाणु संख्या आपका जेड था। एक्स किरण पर अध्ययन करके इस चीज को उन्होंने निकाला था। परमाणु द्रव्यमान वाला कौन होगा? वो मेंडलीफ होगा। मेंडलीफ जो थे परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाए थे, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम आधारित है? मोसले के नियम पर आधारित है और उनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर। चलिए, बहुत सारे लोग को याद है, अच्छा की बात है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो Cl2 तो आपका अणु हो गया, CO2 अणु हो गया। हाइड्रोजन क्या है आपका? वर्ग 1 में है। शून्य समूह वर्ग 18 को कहते हैं। इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, नया नाम है उत्कृष्ट गैस, ठीक है। कौन कौन था इसमें याद है? वर्ग 18 में कौन कौन था? वर्ग 18, इसको क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? जीरो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। शून्य समूह कहते क्यों है? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया के दृष्टिकोण से एकदम संवेदनशील नहीं होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्लास 12 में पढ़िएगा, जेनॉन के कुछ यौगिक होते हैं आपको मिलेंगे। फिलहाल ये नहीं के बराबर बनाते हैं, मिलता भी नहीं है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2 था, इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था? 8 था। सबकी वर्ग 18 की वैलेंसी, वर्ग 18 की वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आवर्त सारणी का शून्य समूह कौन हो गया आपका? आर्गन हो गया, ठीक है, याद रहेगा, अच्छा की बात है। चलिए, अब क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन त्याग कर देगा आपका? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है आपका? पोटेशियम है। ये क्या करेगा? बहुत जल्दी आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। ट्रिक पढ़ाया था ना, केदारनाथ का मांगा आलू जाके लोटा, शीशा है कुत्ते को मार के एजी सोना। सबसे ऊपर में कौन था? पोटेशियम। हाईली रिएक्टिव मेटल है आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। आसानी से क्या करेगा? आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। चलिए अगला, मेंडलीफ ने ये तो अभी चर्चा की है, तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ ने उसमें तक 63 तत्व ज्ञात थे, तो उसको परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया था और उत्कृष्ट गैस के लिए जगह खाली छोड़ दिए थे। बात समझ गए? आंसर क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 8, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? अभी तो बता दिया, 2-8 आ गया, कोई तत्व आ गया 2-8, 8 2 क्या हो गया? 10 किसका था आपका? नियोन का। नियोन का क्या होता है? 10 होता है, 2-8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, अंत में 8 है, यहां से भी पकड़ लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका? 8 हो गया। 8 हो गया तो कौन वर्ग में जाएगा? वर्ग क्या हो जाएगा? 18। अभी चर्चा किया हो, अभी लिखा हो, क्या हो जाएगा? ये
किस वर्ग में जाएगा? 18। 18 वाले का नाम क्या है? उत्कृष्ट गैस, जीरो ग्रुप, अक्रिय ग्रुप। ठीक है, समझ गए कैसे पकड़े हैं? लास्ट में क्या था? 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 किसका होता है? उत्कृष्ट गैस का होता है। वर्ग 18 का होता है जो सबसे लास्ट में होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, त्रियक नियम किसने दिया? आपको याद करवाए थे, तबला बजेगा धीन धीन, जब एक पे बैठेगा तीन तीन। कौन बताया था? डोबरिनर। कौन बताया था? डोबरिनर। उन्होंने क्या किया था? तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया था। तो साइड वाले दोनों का हम लोग औसत लिए थे, तो बीच वाले का परमाणु भार निकला था। याद है? जैसे LINA इसका हुआ था 7, इसका क्या था आपका? 39। सन याद है? नजर आएगा ये? ब्लैक ब्लैक। चलो हो गया। तो बीच वाले का क्या हो जाएगा बताओ? 7 + 39/2 क्या हो गया? 46/2। कितना आ गया आंसर? 23 आ गया। क्या आंसर आ गया? 23। अब देखा गया तो सही में इसका 23 होता है। ये कौन नियम था? डोबरिनर का ट्रायड लॉ, त्रियक नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डोबरिनर। त्रियक नियम कौन दिया? डोबरिनर दिया। क्लियर? समझ गए? याद होगा? चलिए नेक्स्ट 10, परमाणु साइज आवर्त में। पहला क्या क्वेश्चन आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन। बाएं से दाएं जाने में क्या होता है? हाँ, यह सही आंसर है, घटता है। बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु का आकार घटेगा। बिल्कुल सही। चलिए, न्यूलन ने अष्टक नियम कब दिया? कब दिया? 1893 ईस्वी में दिया। बहुत सिंपल है। आइए अब LIBBNA को बढ़ते हुए आनंद ऊर्जा के क्रम में सजाइए। आपका आनंद ऊर्जा किसे कहते हैं? ठीक है, पढ़े हुए? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको जितना ऊर्जा चाहिए वही कहलाता है आयनन ऊर्जा। तो आपका कौन जल्दी दे देगा? आपका सोडियम बहुत जल्दी दे देगा। सोडियम बहुत जल्दी दे देगा। देखिएगा, सोडियम 11, 2, 8, 1। सोडियम के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तुरंत दे देगा। इसका आयनन ऊर्जा सबसे कम होगा। किसका? सोडियम का। ठीक है, और ज्यादा किसका होगा? ये बी कितना होता है इसका? 4 होता है। 4, ये 2, 2। ये आपके जल्दी 2 इलेक्ट्रॉन आपका देना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। NaLiB और B। सोडियम का सबसे क्या होगा? आपका कम होगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर। तत्व ABCDE के परमाणु संख्या दिया हुआ है आपका 9, 11, 17, 12 और 13 दिया हुआ है। ऐसे दिया। परमाणु संख्या 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। 11 किसका होता है? सोडियम का। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। 12 किसका होता है? Mg का। 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का। चलिए 11, 12, 13 ये तीनों क्या है? मेटल। ये तीनों क्या है? धातु। समझ गए? क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। हमने बताया था 1, 2, 3 तो धातु। 1, 2, 3 तो क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? धातु। तो सब धातु है और ये दोनों क्या है आपका? अधातु है। तो 9 और 17 वाला अधातु है ना? तो 9 वाला क्या हो गया आपका? कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? समान कौन कौन है? ए और बी देखिए तो। ई था ए, ये बी, ये सी, ये डी है और ये ई है। हो गया। 9 वाला कहाँ है? 9 वाला हो गया ए। चलिए 17 वाला कौन हो गया आपका? सी। तो ए और सी समान है। ए और सी क्या हो गया आपका? समान है। इसके आंसर मत जाइएगा, इसके आंसर मत जाइएगा। या देखिए ए और सी क्या हो गया आपका? समान हो गया ये। चलिए और बच कौन गया? इसमें 2 आंसर सही हो जाएंगे। तो ये सोडियम कहाँ गया? सोडियम कौन है? ये तो बी है। और चलिए Mg 12 कहाँ है? डी है। एल्युमिनियम 13 क्या है? ई है। बी डी ई
बी डी ई है, सब तो इसमें आ ही रहा है। ए और सी होगा तो कौन सा समान समूह, समान ग्रुप दे रहा है, समान जात नहीं दे रहा है, ग्रुप दे रहा है। एक मिनट, गलती हो गया, समान ग्रुप दे रहा है, एक के ग्रुप में आ जाए तो ये तो अलग अलग ग्रुप में होता है ना, समान समूह दे रहा है, समान ग्रुप दे रहा है, तो ये तो सही है। ए और सी एक ही ग्रुप में होते हैं, वर्ग 18 में होते हैं, वर्ग 18 में होते हैं, समान समूह बोल दिया, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, ए और सी सही आंसर है आपका, समझ गए। तत्वों का कौन सा युक्त समान समूह, समान ग्रुप में कौन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सॉरी ये वर्ग 17 होगा, वर्ग 17 में आता है ये, हाँ 11 में आ गया, 1 में आ गया, ये आपका एम जी चला गया 2 में, ये चला गया आपका उधर 13 में चला गया, वर्ग 17 होगा, गलती से लिखा गया था 18, वर्ग 17 होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एक आपका ग्रुप में हो गया और इनका नाम क्या है आपका, हैलोजन नाम है। ए और सी, ए हो गया 9 और सी हो गया 17, सही है। ए और सी समझा गया, ए हो गया 9, सी हो गया 17, 9 हो गया 17 हो गया, 9 और 17 कौन हो गए, फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है आपका, हैलोजन है, एक ही समूह में रहते हैं, हो गया। ये तीनों धातु थे, एक जैसा थे। चलिए बी और डी नहीं होगा, बी और डी धातु है, इस समूह बोला है, ग्रुप बोल रहा है, ठीक है। चलिए आंसर कौन हो गया आपका, ए और सी हो जाएगा, बी और डी नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट, 3 तत्व क्या है आपका, एक पढ़े हुए हैं, याद करिए उपधातु, उपधातु आपका 7 गो है, उपधातु आपका 7 गो है, कौन कौन याद है, पोएटे, आजा, शिवो, पोएटे, आजा, शिवो, याद है। पोलेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन और बोरॉन। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम दे दिया है, ये तीनों क्या है आपका, उपधातु है, तीनों क्या है, उपधातु है। इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें धातु का भी गुण है और अधातु का भी गुण है, ये क्या है आपका, उपधातु है। 7 गो आपका उपधातु है और उसका ट्रिक ये था, पोएटे, आजा, शिवो, ये आंसर नहीं होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं, गलती लिखा हुआ है, उदा लिखा गया है ना, उदग्र होगा, उदग्र, ये वाला आपका नहीं होगा, उदग्र वर्टिकल क्या कहलाता है आपका, वर्ग कहलाता है। और क्षैतिज रहेगा तो क्या कहलाएगा, क्षैतिज वाला क्या कहलाएगा आपका, कतार कहलाएगा, ओ सॉरी, क्षैतिज वाला क्या कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा। क्लियर है। चलिए 15 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो धातु की प्रवृत्ति घट जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये सत्य है। चलिए दिखाते हैं इसको, बनाते हैं इसको। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, तो बाएं में क्या मिल गया, मान सोडियम मिल गया, मिल गया 11, फिर क्या मिल जाएगा 12, फिर क्या मिल जाएगा आपका 13, फिर मिलेगा 14, 15, फिर क्या हो जाएगा 16, फिर क्या हो जाएगा 17, फिर क्या हो जाएगा 18। ऐसे हमने ले लिया, एक आवर्त हमने ले लिया, है ना। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है, धातु का प्रकृति घट जाएगा, एकदम सही है। क्यों, ये तो धातु हो गया, यहाँ चलते चलते क्या हो गया आपका, अधातु हो गया, धातु का प्रकृति घट गया, ये आपका सही हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एकदम बढ़ गया, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। पता है सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, आर्गन का कितना होता है 8, तो बढ़ गया, तो ये बात भी सही है। परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धातु है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, क्लोरीन इसे त्याग करेगा ही नहीं।
कोलिन त्याग कर भी नहीं करेगा, कोलिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बात गलत हो गया। और इनके ऑक्साइड अम्लीय हो जाते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड पढ़े हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय हो जाते हैं। तो ये बात भी सही है, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, आंसर कौन हो जाएगा, सी। क्या बोला है, असत्य है पूछा है, ये असत्य है, ये असत्य है। समझ गए, ध्यान दीजिएगा, छोटा थोड़ा पॉइंट ध्यान देंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। 16 क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट 17। आवर्त सारणी में 36 कतारों क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। इसकी संख्या क्या है, 7 है। 18 आवर्त सारणी के चौथे और पांचवें आवर्त क्या कहलाते हैं, ये बड़े आवर्त कहलाते हैं। ये सही आंसर है, ये दीर्घ आवर्त कहलाएगा आपका, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक मिनट, चौथा पांचवा में आते हैं, एक मिनट ध्यान दीजिए। चलिए फर्स्ट में क्या हो गया, हाइड्रोजन हीलियम हो गया। सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, लिथियम, कहा जाएगा नियोन। थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, सोडियम, यह क्या हो जाएगा, आर्गन। चौथा में क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम। ठीक है, और ये कहां तक चल जाएगा, क्रिप्टन 36 तक चल जाएगा। 18 से क्या हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। तो लघु आवर्त ऊपर वाला होता है, लघु आवर्त होगा नहीं, असामान्य होगा नहीं। दीर्घ आवर्त जो होगा आपका नीचे वाला होगा, 6 और 7 को दीर्घ आवर्त कहते हैं। ये आपका सामान्य हो गया, 18 को आएगा आपका इसमें। ये पांचों में क्या हो जाएगा, पांचों में क्या हो जाएगा आपका, आरबी 37 हो जाएगा, रुबिडियम 37 से कहां तक जाएगा आपका, जेनरल 54 तक जाएगा। 18 का तत्व है, सामान्य आवर्त हो जाएगा ये। ठीक है, दीर्घ आवर्त नहीं होगा, दीर्घ वाला आपका नीचे वाला हो जाएगा आपका, उसमें 32 गो आएगा इसमें। चौथा और पांचों में कै गो आएगा आपका, ये तत्व आएगा 18 को तत्व आएगा, सामान्य है, छोटा नहीं है ये। ठीक है, ये होगा ही नहीं, लघु है ही नहीं, क्या हो जाएगा आपका, ही सामान्य आवर्त हो जाएगा। 18 को तत्व इसमें होता है आपका, चौथा और पांचवा आवर्त में, आपको लिखवाया हुआ है आपको। ठीक है, चलिए अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है। शुरू में देखे हैं मोसले का नियम, क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या, आंसर हो जाएगा डी, सही है। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक है, तो कौन हो जाएगा, वर्ग 14, वर्ग 14 हो जाएगा। वर्ग 14 क्या कहलाता है, एक्रोजेन। याद करवाए थे, काशी जाके टीना ले। तो कार्बनिक यौगिक किसका होता है, कार्बन का होता है। कार्बनिक यौगिक किसका होता है, कार्बन का होता है। तो वर्ग 14 वाले क्या कहलाएंगे आपका, एक्रोजेन कहलाएंगे, और ये कार्बनिक यौगिक होंगे। ठीक है, तो आवर्त सारणी के बहुत अच्छे उत्कृष्ट 20 प्रश्नों को देख लिया। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसके अगले प्रश्न के साथ। जय हिंद।